हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इसके अंदर मैं आपको A to Z जितने भी आपके डाउट हैं माइंड के अंदर AMU के एंट्रेंस के रिगार्डिंग, वो आज मैं सारा क्लियर कर दूंगा सिर्फ एक ही वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आज का टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको AMU BLLB के बारे में बता रहा हूँ कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, सीट्स क्या, कितनी सीट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और एग्ज़ाम मोड कैसा रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। लेकिन अब सबसे पहले हम बात करते हैं AMU के बारे में। AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको हॉस्टल्स, सबसे मेन चीज़ आपको हॉस्टल्स ऑफ़र करती है और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। इसके अंदर बात कर रहे हैं हम BLLB की, तो ये सिर्फ 5 साल का ही इंटीग्रेटेड कोर्स आपको देगी, ना कि 3 साल का LLB कोर्स। और आप BLLB करने के बाद LLMP AMU से कर सकते हैं। अब ये बात आपकी समझ में आ गई। अब मेन चलते हैं आगे इसके बारे में कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या वेबसाइट रहती है इसमें। तो इसका एग्ज़ाम का जो नाम रहता है वो रहता है AMU BALLB एग्ज़ाम, और इसको हम कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये हो गया। अब इसके अंदर इसको कराता कौन है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है इसकी, खुद ये AMU ही कराता है और कोई नहीं कराता है। इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद कराता है। इसका जो टाइप होता है एग्ज़ाम, मतलब किस तरीके से होता है, आपके सामने 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव मतलब 4 आंसर मिलेंगे, उसमें से आपको सही पे टिक लगाना है। लैंग्वेज रहती है इसके अंदर इंग्लिश, और एग्ज़ाम लेवल जो रहता है वो यूनिवर्सिटी लेवल का रहेगा। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, जाहिर सी बात है। एग्ज़ाम कैटेगरी रहता है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट किसे कहते हैं, जिसने 12th कर रखी हो लेकिन उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो उसको। इसके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए क्या चीज़ चाहिए मेनली, इसके अंदर आपने 12th कर रखा हो, 50% से कम अपना 12th क्लियर कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से। अब चलते हैं एप्लीकेशन मोड क्या रहता है। एप्लीकेशन मोड रहता है ऑनलाइन। आप इसको भर सकते हैं अपना वेबसाइट में बता देता हूँ, amu.ac.in पर जाकर। और इसका एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन होता है, वो अपने सामने ही आपका एग्ज़ाम कराएंगे। और आपको जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे तो इसके अंदर आपको वो खुद ही बता देंगे कि आपको वो किस जगह पे बुलाएंगे, कौन सा सेंटर आपको दिया है उन्होंने। तीसरा नंबर है कि टोटल कितने नंबर का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, और ये कितनी देर तक होता है, ये 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का होता है। इसमें जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 220, लेकिन ये 220 खाली अलीगढ़ की नहीं होती। अलीगढ़ मेन कैंपस में सिर्फ 120 सीट्स ही रहती हैं। 60 सीट जो रहती हैं वो मुर्शिदाबाद में रहती हैं, और 60 सीट रहती हैं मल्लपुरम केरला में। ये तीनों ही जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तीनों जगह एक ही जैसी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मल्लपुरम जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसका पैटर्न क्या रहता है, AMU के BLLB का पैटर्न क्या रहता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वही जो मैंने अभी पीछे बताया कि द एग्ज़ाम विल बी गिवन इन ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न। आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। उस 100 क्वेश्चन का आपको 4 आंसर मिलेंगे, उसमें से आपको बिल्कुल सही पर टिक लगाना है। फिर आपका AMU BLLB एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन वाला पेन पेपर मोड। इसके अंदर ये रहेगा कि आपको सिर्फ एक पेन लेके जाना है अपनी तरफ से, और वो आपको एक पेपर देंगे और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ उस पर जो आपका राइट आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। एस्पिरेंट नीड टू अटेम्प्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन 2 hours। मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। और इसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी 100 ही मार्क्स के मिलते हैं, और 100 ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 1 नंबर का 1। और सबसे मेन बात कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है, अगर आपको आंसर आता है तो आप तभी टिक लगाएं। अगर आप गलत लगाएंगे तो आपके निगेटिव मार्क्स होंगे, मतलब आपके नंबर कट जाएंगे। तो AMU BLLB 21 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज। इसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ एक चार्ट बना के नीचे कि किस तरीके से क्या क्या कितने नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्या सब्जेक्ट का नाम है और कितने क्वेश्चंस आएंगे उससे, और कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नेम आता है हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये 20 क्वेश्चंस आते हैं इसके, और 20 ही नंबर के होते हैं। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ये 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं। और ये क्या प्रोफेशनल इन इंग्लिश, इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं। और ग्रैंड टोटल हो गया दोनों का 100, मतलब कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 ही नंबर उस पर मिलेगा आपको। तो आप बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, ग्रामर में आती है सबसे ज़्यादा आपकी जंबल वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट सेंटेंस, अनसीन पैसेज, ऐसे राइटिंग जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इस तरीके की चीज़ें आती हैं इंग्लिश में आपकी। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर सिंपली आपका जो आप जनरल नॉलेज पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट्स अवार्ड ऑफ द ईयर स्पोर्ट के अंदर, मेजर UN बॉडीज़, ओवरव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल
ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट या इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स इन द एरिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। फिर आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जैसे सीरीज़ हो गई, ब्लड रिलेशन हो गई, डायरेक्शंस हो गए, क्रिटिकल रीजनिंग्स हो गई, एनालॉगी हो गई, अरिथमेटिक हो गई, इस तरीके की मतलब जो ऑल ओवर जैसे अलग जगह पे भी यही सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, और कुछ डिफरेंस नहीं होता। रीजनिंग वगैरह में तो यही सब चीज़ें आती हैं, सेम ब्लड रिलेशन जैसे डायरेक्शन जैसी चीज़ें। तो अब मेन बात करते हैं हम बुक्स कौन सी ज़्यादा प्रीफर करी जाती हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो है व्रैन एंड मर्टिन की। इसके अंदर यह है कि ये बुक सबसे ज़्यादा इसको प्रीफर करते हैं। और यूनिवर्सल गाइड भी ले सकते हैं आप क्लैट और LLB की। अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय AP भारद्वाज। AP भारद्वाज की एक आती है बुक लॉजिकल रीजनिंग की, आप उसको भी ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेनली जो मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, अरिहंत लीजिए। इसके अंदर से कम आपका 40% का कम से कम आता है। ये बहुत ही एक छोटी बुक है जो आपको बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा देगी इसका। और एक आता है जनरल नॉलेज लूसेंट का। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एडमिशन लेना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके डायरेक्टली उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेज है मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाई कोर्ट से आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशल अकेडमी से। इसके अंदर आपको हॉस्टल्स मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ मिलता है। आपकी जो डेट है एंट्रेंस की इस बार की 2021 की, वो है आपकी 21/9/2001 और ये 3 बजे से स्टार्ट होगा दोपहर को। और सबसे ज़्यादा मैं मेन बता दूं कि ये इसलिए भी अच्छी है कि सबसे ज़्यादा जजेस इससे ही निकलते हैं ज़्यादातर। और ये इसका सिलेबस इस तरीके का है कि ये जजेस इससे ज़्यादा बन पाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए, लाइक के आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अब भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।